चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषम् लीलाक्षीराब्धिश्रायणम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 दिभिस्तथा षड्भिर्विराजते सौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायिक राष्ट्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपा कृतास्ता मदीय वाचा प्रचयन्तलङ्कृतिम् धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भूयभावुकाः। उपस्थित सभी वैष्णवों को स्वागत है। और गोपी गीत की दूसरी क्लास, ये पिछली बार गोपी गीत के प्रसंग में परिचय तो दिख रहे हैं अपन। गोपी गीत के परिचय के रूप में मैंने आप लोगों को आश्रय लीला और निरोध लीला के भेद समझाए थे। और वाक्य अंतर्गत और भी मैंने आपको बातें बताई जो आपको याद होंगी वैसे, कि शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि भक्ति के भी प्रकार मैंने आपको समझाए थे। और जो पुष्टि भक्ति है वो हमें प्रमाण बल और प्रमेय बल, इनकी क्या व्यवस्था है ये भी आपको मैंने बताया। तो इतना सब समझने के बाद आज जो है, आज अपन क्या विषय को ले रहे हैं, गोपी गीत के ही अंतर्गत वो अपन ले रहे हैं तामस फल प्रकरण में जो निरोध लीला है, वो निरोध लीला को स्वरूप अपन आज समझेंगे। अपन अच्छी तरह से जाने या बात को के निरोध को अर्थ क्या है। नितराम रोध निरोध, ये अपने यहाँ की निरोध की परिभाषा अपने यहाँ बताई गई है कि बहुत अच्छी तरह से जो रोधन है आपको अपन निरोध कह रहे हैं। रोध को अर्थ है खींचना, और नितराम रोध अच्छी तरह से खींचना, वो आपको अपन निरोध कह रहे हैं। तो ये जो निरोध पद की जो व्याख्या अपने यहाँ बताई जाए है, वहां में निरोध जो एक पद है वो एक साकांक्ष पद है। साकांक्ष पद को अर्थ है कि आकांक्षा वाला पद है। कि जब अपन कह रहे हैं कि निरोध, तो वहां में सो चार अपेक्षाएं निकले हैं कि भाई कौन को निरोध, कौन सी चीज से निरोध, कहाँ पे निरोध, और कैसो निरोध। ऐसे निरोध पद की
चार व्याख्याएं अपने उपलब्ध हैं कि भाई भाई कौन को निरोध करो कियो जा रहे हो है, काय बात सु निरोध कियो जा रहे हो है, माने कहाँ कौन को खींचो जा रहे हो है, कहाँ सु खींचो जा रहे हो और कहाँ पे खींचो जा रहे हो है, और कैसे खींचो जा रहे हो है। वो निरोध को खींचे जाने वाला जो स्वरूप है, वो स्वरूप जो है वो कैसो है। इतनी सारी बातें जो हैं निरोध पद से जुड़ी हुई हैं। तो जब अपन पहली आकांक्षा कौन कौन निरोध ये देख रहे हैं, तो एक बात समझो कि तामस प्रकरण के अंतर्गत जो है चार उप प्रकरण हैं। ये आप सभी जानो या बात को कि तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल, ये उप प्रकरण हैं। मूल में दशम स्कंध में अपन वेणुगीत के प्रकरण में अपन ने देखे और निरोध पद को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझो। तो आपने अपन ने, जिनके पास चार्ट्स नहीं है उनको वो चार्ट्स देख लोगे तो सब बात स्पष्ट हो जाएगी कि चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश तथा वालो जो प्रकार होता है ना, षडभिर विराज थे। दशम स्कंद के जो पांच प्रकरण हैं वह में से वो पहलो जन्म प्रकरण और दूसरो तामस प्रकरण, और वह तामस प्रकरण के भी चार उप प्रकरण हैं कि तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल। तो तामस भक्तन को ठाकुर जी अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो उनको कौन सा प्रमाण रुचिकर होएगो, उनके सामने ठाकुर जी कौन से रूप सुपधारे तो वो निरुद्ध होंगे। तामस व्यक्ति उनको कौन से साधन की अपेक्षा, उनको कैसो साधन पसंद आएगो, और तामसवन को कैसो फल अभिलषित होएगो। ये सारी मीमांसा जो है तामस प्रकरण के अंतर्गत करी गई। तो अपन ठाकुर जी के बाल, पौगंड और किशोर रूप जो हैं उनमें होते हुए ठाकुर जी के किशोर रूप तक या फल प्रकरण में अपन पहुंचे हैं कि ठाकुर जी को जो किशोर रूप है, शिशु, बाल, कुमार और पौगंड, शिशु, बाल, कुमार, पौगंड और किशोर, या रूप में अपन फल प्रकरण में पहुंचे हैं। तो अच्छी तरह से आप बात को समझने का प्रयास करो कि किशोर लीला के जो अंतःपाती भक्त हैं, जिनको किशोर लीला में प्रभु के किशोर स्वरूप में आसक्ति है, ऐसे भक्तन को ठाकुर जी प्रपंच को सर्वथा विस्मृत करके वो पूर्णतया भगवान में आसक्त हो जाएं। ऐसे किशोर अंतःपाती, किशोर लीला अंतःपाती भक्तन को निरोध या फल प्रकरण में होना है। मुझको लगे मेरी बात मैंने स्पष्ट करी, और कुछ नहीं आए हो तो पूछ लीजिए भले। पेज नंबर नहीं है यहाँ, ये मीटिंग चल रही है, माने ये परिचय चल रहा है। अभी ग्रंथ शुरू नहीं भयो, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो कौन कौन निरोध में ये बात आ रही है, काय सु निरोध। देखो ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही सुनने लायक बात है कि कृष्ण रूपी जो परम तत्व है, वह परम तत्व की प्राप्ति के लोकवेद प्रथित साधन हो सके हैं। और वो लोकवेद प्रथित साधन कौन से हैं, तो अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि सांख्य, योग, तप, भक्ति, ये सब लोकवेद प्रथित साधन है। कोई सांख्य के हिसाब से, कोई योग के हिसाब से, कोई तप के हिसाब से, कोई भक्ति के हिसाब से प्रभु को प्राप्त करने को उपाय करे है। ऐसे अनेक विध साधनंसु जो साध्य अनेक विध फल हैं, उन सारे फलन तो ठाकुर जी निरोध करते हैं। उन सारे साधनंसु निरोध, नथिंग डूइंग। मैं तुमको सांख्य, योग, तप, भक्ति सुख फल नहीं देना चाह रहे हो, खुद में निरुद्ध करना चाह रहे हो, है ना। बात ये है।
तुम सांख्य के साधन मत करो, तप के साधन मत करो, योग के साधन मत करो। उन सारे साधनंसु जो साध्य अनेक विध फलन के स्वरूप जो बताए गए हैं शास्त्र में, उन साधनन के उन फलनसु निरोध ठाकुर जी करना चाह रहे हैं। ख्याल में आयो? अब याको अर्थात याको अर्थ क्या भयो, वो भी समझो ध्यान सु, कि जो लीलात्मक जो प्रकट स्वरूप ठाकुर जी को है, जहां तक ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, ऑफ कोर्स किशोर लीला की बात तो अपन कर रहे हैं, कारण कि तामस फल प्रकरण का विषय है। देखो एक बात अच्छी तरह से समझो कि जब भी मैं लीला की बात करूं, तब प्रकरण के अनुरूप प्रभु को वयात्मक स्वरूप तुमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि शिशु बाल कुमार पौगंड ऐसा सब रिपीट नहीं करूंगा। अब सुबोधि जी के अध्येतांशु इतनी मुझको अपेक्षा रहे है कि उनको अब बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे। तो जो लीलात्मक ठाकुर जी को जो प्रकट स्वरूप है, और वह स्वरूप विषयक रही भई जो भी कायिक वाचिक या मानसिक जो व्यसन भावापन्न रति है, वह रति सु विरोध लीला करवे के लिए बाह्य आभ्यंतर या संयोग या विप्रयोग जैसी भी अनुभूति प्रभु प्रदान करना चाह रहे हैं, उन फलात्मक अनुभूतियन में ठाकुर जी निरोध करवाना चाह रहे हैं। या लिए सांख्य यज्ञ तो सांख्य योग तप भक्ति आदि साधन से जो सिद्ध होते हुए फल हैं, उनसे निरोध कर रहे हैं। है ना ध्यान में? अपनी लीला में भक्तन को निरुद्ध करना चाह रहे हैं कि मेरे में आप तुम लोग आ सकते हो। ख्याल में आओ? तो या लिए ठाकुर जी वहां से निरोध करना चाह रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हो? मैं हूं ना, मैं हूं। तो कहाँ पे निरोध करना चाह रहे हैं? कहाँ पे जो तीसरी आकांक्षा है, कहाँ पे निरोध करना चाह रहे हैं? तो सही बात है, प्रकट प्रभु के किशोर रूप में। जो प्रकट प्रभु को जो किशोर रूप है, और जो प्रभु की लीला है। देखो हमेशा एक महाप्रभु जी की एक पॉलिसी रही है हमेशा, कि जब भी महाप्रभु जी निरोध की बात करें, तो दो चीज बाय डिफॉल्ट समझ लो, अपने दिमाग में रखो: स्वरूप और लीला। या को भूलो मत कभी, ये महाप्रभु जी की पॉलिसी है। जब भी निरोध की बात कर रहे हैं, तो स्वरूप और लीला दोनों आएगा, कारण कि कोई को स्वरूप तो निरोध किया है, और कोई को लीला से निरोध किया है। तो अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि जो स्वरूपा शक्ति और लीला शक्ति, देखो या सो तुमको ध्यान आएगी ये बात, कि कोई स्वरूप सु आसक्त हो वह है, और कोई लीला सु आसक्त हो वह है। तो ये जो भेद रहे हुए हैं, उन किशोर रूप में, या किशोर ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलान में निरोध करना चाह रहे हैं। कहाँ पे निरोध करो? जो तीसरी आकांक्षा अपनी थी, वहां में। चौथो, कैसो निरोध होएगा वो निरोध या प्रकार को होएगा कि प्रभु को जो किशोर रूपानुरूप लीलांत पाति भगवत स्वरूप है, माने किशोर रूप को अनुरूप स्वरूप। अब जैसो किशोर लीला में ठाकुर जी को जैसा रूप प्रकट करना चाहिए, ऐसा रूप ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। ठाकुर जी को आसक्ति, अपन को आसक्ति किशोर लीला में है, और ठाकुर जी यदि बाल रूप प्रकट करते हैं, तो विरोधाभास होएगा कि नहीं होएगा? जा वक्त ब्रजभक्तन को रासादी की अपेक्षा, और वहां वक्त ठाकुर जी मान लो साथी गोपी जनन सु नवनीत मांगने लगे, तो दिमाग खराब तो होएगा ना।
वहां बखत तो वहां बखत नवनीत नहीं मांगेंगे, वहां बखत रास के लिए आमंत्रित करेंगे। वहां को मतलब ये कतई नहीं है, ये मतलब कतई नहीं है कि ठाकुर जी में बाल स्वरूप नहीं विराज रहे हो। पर्टिकुलरली वहां बखत ठाकुर जी अपने किशोर रूप को एंटरटेन करना चाह रहे हैं। वहां बखत किशोर लीला करते हुए किशोर रूप में तुम्हारे सामने आना चाह रहे हैं। तो भगवत माने लीला अंतपाती जो ठाकुर जी को भगवत स्वरूप है, तो वो स्वरूप ठाकुर जी भगवत स्वरूप को जो व्यसन प्राप्त भक्त है, या भगवत लीला को जो व्यसन प्राप्त भक्त है, वह भक्त के भीतर जो तामस वात्सल्य है, या तामस सख्य है, या तामस दास्य है, या तामस माधुर्य है, आदि अनेक रस भावन में निरोध करना चाह रहे हैं। भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। ये बात को समझने को प्रयास करो। ये बात तब तुम समझोगे, तब तुम निरोध के स्वरूप को समझ पाए। अभी गोपी गीत प्रारंभ होने में बहुत देर है। अभी भी मुझको लगे एक दो लेक्चर अपन और देंगे या परिचय को एकदम मेरे जैसा शतरंज को खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट को खिलाड़ी नहीं है कि बॉल आई और बैट को हिट कर दिया ठंग। शतरंज को खिलाड़ी हूँ, मेरे को हर मोहरा को सोच विचार के चलना पड़ा। तो थोड़ा परिचय दे दूं तो जरा मुझको शांति रहे कि मैंने विषय इसके साथ न्याय किया। ख्याल आया? तो ये निरोध को स्वरूप अपने आए। हाँ बोलो मत। जी आपने ये जो लास्ट में तामस भाव समझाए हो ना, तामस वात्सल्य तामस माधुर्य, वो थोड़ा हाँ समझना तो कि को अर्थ क्या होवे करके। भाई, एक बात समझ जो, जैसे तामस वात्सल्य की बात करें, तो तामस वात्सल्य अपन क्यों कह रहे हैं कि अपने यशोदा जी के, या मैं यशोदा जी फिट हो जाएंगे कि यशोदा जी अपने ठाकुर जी को ठाकुर नहीं मान रहे थे, पुत्र मान रहे थे। ठाकुर जी ने अनेक विध चमत्कार दिखाए, यमुनार्जुन लीला करी, शकट भंजन कियो, पूतना मारी, तब भी उनको उनको क्लिक नहीं भाई कि ये कोई और ही स्वरूप है। तो ये तामस वात्सल्य है, जहां उनकी बुद्धि को तामस ने जकड़ रखी है, वाक्य आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसी तामसता, एक बात समझ दो, ऐसी तामसता अपने को 252 में भी मिले है कि नहीं मिले, वो डोकरी की वार्ता में जने मदन मोहन जी की है कि भाई आप अकड़ गए हो। वो तामस मूर्ता है, वो तामस वात्सल्य को प्रकट उदाहरण है। ऐसे ही सख्य और दास्य, वो दास्य प्रकट होएगा लेकिन तामस दास्य, वहां में वह प्रकार की दास में भी तामस तवा तरह की हो जाएगी। मैंने विवेक भूल के, या सख्य भाव, ये जो सख्य भाव है ना, ये सख्य भाव अपना पुष्टि मार्ग की सख्य भाव नहीं है, वो सखा वाला सख्य भाव है। जैसे अपने यहाँ अपने एक बहुत सुंदर स्वरूप कृष्ण काल के कीर्तन में या को मिले है कि वे मीठो, नहीं मीठो नहीं, मदन गोपाल। नहीं नहीं, मीठा मदन गोपाल नहीं। तो पिछोरा खासा को कटी बांधे, वे देखो आवत नंद नंदन, बाह सखा के कांधे, यह स्वरूप अब ही प्राप्त भयो, बहुत दिन नारा थे। कुम्मन दास जी कह रहे हैं ये बात। अब देखो कहाँ कह रहे हैं कि सखान के साथ आ रहे हैं, सख्य भाव है, और कह रहे हैं कि यह स्वरूप अब ही प्राप्त भयो, बहुत दिन आराधे। आराधे मतलब महात्म प्रकट भयो। ये एक विचित्रता और एक जो विलक्षणता अपने निरोध के भावन में रही भई है, ये अपने आप का निरोध है। खैर, लेकिन जो ब्रजभक्तन के साथ ठाकुर जी ने जा प्रकार को निरोध को स्वरूप प्रकट की हो, वो ऐसो ही कि
झगड़ जाते ठाकुर जी के साथ बहुत तरह से कि भाई तुम्हारे तो कछु नहीं और हमने कछु कह दियो तो। गोविंद स्वामी के एक प्रसंग में भी ये बात आवे तो कह दियो खेलन में को का को गुस्सैया भाई, खेलन में को का को गुस्सैया, तुम अपने गुस्साई पनो तो अपने पास ही रखियो। तो ये तामस दास चित्त है। यानी महाप्रभु जी ने देखो को टोक्यो है कि यूं न कहिए, कौन या खेलवे की बानी, तो महाप्रभु जी ने वहां टोक्यो है, ऐसे न कहिए, भली है खेलवे की बानी। भाई ठाकुर जी अपने अनुरूप कैसी भी लीला करें, दास को वो स्वरूप जो है भूलना नहीं चाहिए। अपन कितनों भी ठाकुर जी को महात्म्य, जैसे वादिन मैंने उमंग तो को बताई थी, याद है अपने यहाँ प्रोग्राम भयो तो, बहू जी के जन्मदिन के निमित्त प्रोग्राम भयो तो, जब निरोध की बात चली थी कि ये जो निरोध काय को अपन कह रहे हैं, माने निर्गुण भाव क्या है कि जान रहे हैं कि वो सब कछु है, फिर भी प्रेम भाव इतना है कि वो भूलने पे मजबूर कर रहे कि नहीं छोड़ो, नहीं करना है। वाकई महात्म्य को विस्मित कर देना चाह रहे हो, प्रेम भाव इतना जोर पकड़ा है। यही यही तो निर्गुणता है, यही निर्गुणता है। तो ऐसे अनेक विध जो रस भाव हैं, उन रस भावन में निरोध हो रहे हुए आयो ध्यान में। तो ये मैंने आपको पूरा निरोध का स्वरूप बताया हो। अब याके बाद देखो क्रम के अनुसार अपन ने वेणु गीत देखियो। अब लेकिन वेणु गीत तामस प्रमेय प्रकरण में आयो, अपन ने एक्चुअली तामस साधन प्रकरण नहीं कियो है। एक्चुअली नियम तो करना चाहिए तामस साधन प्रकरण, तो ये अपने को तामस फल प्रकरण की संगति मालूम पड़े। लेकिन अपन तो वो अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन सारी बात को मिलान करके देख पाए। लेकिन मैं आपको एडहॉक तामस साधन प्रकरण और तामस फल प्रकरण की संगति बताना चाह रहा हूं कि वहां से तामस फल प्रकरण प्रारंभ हो सके। तो वो एक कंपैरिजन आप लोग समझ के रखो कि तामस साधन प्रकरण और तामस फल प्रकरण के बीच में ऐसी कौन सी कड़ी है जो तामस फल प्रकरण को जोड़ रही है। सबसे पहली बात, यह बात को समझो कि जो भी प्रापंचिक विषय है, जो भी प्रापंचिक विषय हैं, उन प्रापंचिक विषयन के बारे में अपने भीतर रहे भय माने व्यसन, आसक्ति, प्रेम, रुचि के जो भाव है, ध्यान तो समझो, प्रापंचिक विषय में व्यसन, आसक्ति, प्रेम और रुचि व्युत्क्रम के अनुसार भगवान के स्वरूप लीला में पलते हैं। कैसे कि भगवत रुचि सु विषय को व्यसन टूटे, भगवत प्रेम सु विषय की आसक्ति टूटे है, भगवत आसक्ति सु विषय को प्रेम घट जाए, और जब भगवत व्यसन हो जाए तो विषय की रुचि खत्म हो। ये पूरा व्युत्क्रम है। अपन अभी फुल प्रापंचिक विषय में रंगे हुए हैं। शुरुआत कहां से हो रही है, देखो निरोध करना है। अपनी स्टेटस क्या है, अपन प्रापंचिक विषय में एकदम मस्त है, वो भैंस की तरह जो कीचड़ में पड़ी हुई है, मस्त है। अपन भी अपन भी प्रापंचिक विषय की कीचड़ में मस्त लेपायमान है। कहीं से महाप्रभु जी पधार रहे हैं। अब वो अब वो अनवतार लीला कहो क्या अवतार लीला कहो, अवतार लीला में इनिशिएटिव ठाकुर जी ले रहे हैं। तो ठाकुर जी यदि इनिशिएटिव ले रहे हैं तो खुद प्रकट होना पड़ रहा है। लेकिन जब
अनवतार काल है, बाबखत इनिशिएटिव महाप्रभु जी ले रहे हैं जीव की तरफ से। तो विषय व्यसन को महाप्रभु जी क्रॉस कर रहे हैं भगवत रुचि से। विषय वसन के सामने ठाकुर महाप्रभु जी भगवत रुचि को रख रहे हैं धीमे धीमे। ऐसे डिमिनिशिंग वैल्यू आएगी हो यहाँ में, ये ध्यान रखिए। अपन को अभी विषय व्यसन है और अपने सामने भगवत रुचि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेवा करेगा, वो रुचि की बात है ना। और जैसे अपन जैसे वो भगवत रुचि प्रेम की तरफ बढ़ रही है, तो धीमे धीमे विषय की आसक्ति खत्म हो रही है। जो विषय व्यसन हो, तो अब वो विषय व्यसन से वो आसक्ति में ही खाली मात्र रह गया। और जैसे जैसे अपनी भगवत आसक्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे वो विषय की जो विषयासक्ति है, वो प्रेम तक रह गई। और जैसे जैसे अपन को भगवत व्यसन होएगा, वो वैषयिक जो है पदार्थ, वो विषय की रुचि मात्र रह गई बस। जैसे अपन रुक्मिणी की वार्ता पढ़े के 24 बरस बाद उतरी है सेवा में, विषय की रुचि मात्र रह गई है, लगभग नगण्य है, काउंट ही नहीं की हुआ है ना। तो ये महाप्रभु जी या ढंग से हुआ को मैनेज कर रहे हैं। मुझको लगे मैंने बात स्पष्ट करी अपनी। हाँ मितुल बोल। धनुष प्रणाम जी। तो ये विषय व्यसन जो होवे, वो जब भगवत रुचि में कन्वर्ट हो जावे तो विषय आसक्ति बने तो भगवत प्रेम बने और बढ़े। भगवत प्रेम बढ़े तो विषय में सिर्फ प्रेम रह जावे और फिर भगवत आसक्ति होवे, और भगवत आसक्ति होवे तो विषय में सिर्फ रुचि हो जावे और भगवत व्यसन की तरफ बढ़े। वैसे ही ले लो ना, मतलब एक को डिमिनिशिंग हो रहा है और एक को इंक्रीमेंटल हो रहा है। हाँ बराबर वही तरह बराबर ना? सुने। भले, हाँ, धनुष प्रणाम जी। सब लोग होशियार हो गए तुम लोग सब। अब देखो, एक नई बात आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूँ मैं, नई बात आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। जो मेरी पुरानी एक स्टाइल आती, लेकिन मैंने जलभेद में आपको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, कोई कारण से मैं भूल गया हूँ। और यदि आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है तो कर लीजिए जलभेद में। मैं आपको सबको ये एक चैलेंजिंग वो दे रहा हूँ कि जो षड्विध तात्पर्य लिंग है, उपक्रम उपसंहारो अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद और उपपत्ति, ये षड्विध तात्पर्य लिंग है, जिनसे अपन वक्ता के अभाव में भी विषय को तात्पर्य क्या है ये अपन समझ सके। ये जलभेद को कोई मेहनत करके उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगे तात्पर्य निर्णय वालों कोई मेहनत करके बतावे, तो एक आपको जबरदस्त एक जलभेद को एक आवर्तन हो जाएगा। अब देखो, आपको टीका देखने की जरूरत नहीं, खाली श्लोक देख के भी आपको या तरह को आप आपको निर्धारण कर सको। लेकिन अब प्रश्न ये सामने आवे है कि क्या गोपी गीत में भी ये षड्विध तात्पर्य लिंग हैं कि नहीं है। गोपी गीत में भी ये षड्विध तात्पर्य लिंग है या नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भागवत जी अपने पास रखो, बिना भागवत जी के कोई क्लास में मत बैठो। कारण कि अपने को तुमको सबको मालूम है कि जब भागवत जी की क्लास चल रही है अपनी गोपी गीत की, तो भागवत को अपने पास रखना बहुत कंपलसरी है। कहीं बिना भागवत के तो उद्धार ही नहीं है। कथा मंगल की कथा नहीं चल रही है, अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो,
एक बात सबसे पहले समझो, जाको अपन निरोध कह रहे हैं, तो निरोध शब्द के मैंने आपको शाब्दिक अर्थ भी बताया है। और निरोध को जो प्रपंच विस्मृति पूर्व भगवदासक्ति, ये वाको जो है वो रूढ़ार्थ है। और नितराम रोध, ये निरोध को जो है यौगिक अर्थ है। इन दोनों अर्थन के को ध्यान में रखते हुए एक निरोध को अपने यहाँ तीसरा अर्थ भी विचारा जाए, कि जब ठाकुर जी अपनी स्वेच्छा से प्रकट होकर के लीला करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यूं समझे हैं कि ठाकुर जी ने जो रास की हो, उन रास में ही उन लोगों की दृष्टि रह गए। फिर भी जो भी भागवत कथा हो, वहां पे भी श्रोता जो है वो रासलीला को सुनने के इच्छुक हो। बाकी सब लीला उनके लिए इतनी मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी जो क्षुद्र वासनाएं हैं, उन क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति वो भगवत लीला में देखना चाह रहे हैं। कि ठाकुर जी ने कि भी ऐसे ही कियो क्या जैसे हमने कियो। अरे बेवकूफ हो तुम, अक्कल अक्कल काम ही नहीं कर रही है तुम्हारी। अपनी क्षुद्र वासनाओं को भगवत लीला में वाको अंतर्भाव देखना चाह रहे हो। वास्तव में जो श्रुति रूपाएं हैं, वो ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति है, वाको मूर्तिमान स्वरूप है। और जो अग्नि कुमारिकाएं हैं, वो ठाकुर जी की क्रियात्मक शक्ति को मूर्तिमान रूप है। तो जब अपन मान लो अपने ज्ञान सु कुछ सोच रहे हैं, अपने क्रिया सु यदि अपन कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या अपन व्यभिचार कर रहे हैं? अपन अपना अपना दिमाग वापर रहे हैं, अपनी क्रिया शक्ति वापर रहे हैं, अपनी ज्ञान शक्ति वापर रहे हैं। तो जब अपन अपनी ज्ञान शक्ति और अपनी क्रिया शक्ति को वापर रहे हैं, तो अपन अपनी ज्ञान और क्रिया शक्ति के साथ रमण कर रहे हैं। तो ठाकुर जी को अपनी क्रिया और ज्ञान शक्ति के साथ जो रमण है, वो रास है। और वही को अपने यहाँ निरोध कयो, या सर्वात्म भाव कयो, या वाको अपने यहाँ आत्मरति कयो। इतनी बात समझे आप लोग सब बराबर? या लिए पूरे गोपी गीत में केवल और केवल आत्मरति को ही निरूपण है। और वो बात अपन षड्विध तात्पर्य लिंगन के माध्यम से समझने को प्रयास करें। आयो दिमाग में? सबसे पहले उपक्रम उपसंहार। ठाकुर जी के लिए भागवत जी आपके पास यदि विराज रही है, तो हमें भागवत के 26वें अध्याय को, जो रास लीला को, रास माने रास पंचाध्याय को प्रथम अध्याय है, तामस फल प्रकरण को प्रथम अध्याय है, वो श्लोक आप देखो कि भगवान यहाँ में आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान अपनी तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता है। भागवत का कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं कि हे परीक्षित, शरद ऋतु हती, और वाके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प जो है वो खिल के महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय, देखो साधन प्रकरण की बात आ रही है, भगवान ने चीर हरण के समय गोपियन को जिन रात्रियन को संकेत कियो तो वे सबकी सब पूंजीभूत हो गई, और एक ही रात्रि के रूप में जो है उल्लसित हो रही थी।
और भगवान ने उनको देखो और देख के वह रात्रि उनको दिव्य बनायो। और गोपियां तो चाह भी यही रही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति जो योग माया है, वह योग माया के सहारे उनको निमित्त बना के रसमयी रास क्रीड़ा करवे को संकल्प कियो। वीक्षरंतुम मनश्चक्र, मनसु संकल्प कियो। और इच्छा पूर्ण हुए के लिए अपनो मन बनायो ठाकुर जी ने। अब या श्लोक में वैष्णव योग माया की बात आई है। ये जो योग माया है, न तो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया शक्ति है, न अविद्या शक्ति है, न विद्या शक्ति है, न व्यामोहक शक्ति है। ये शक्ति है क्या? ये प्रभु की आनंदात्मिका पुष्टि शक्ति जैसी कोई शक्ति है, जासु प्रभु ने स्वयं की आत्मरति को व्याकरण किया है। जहां ब्रजभक्तन की जो है असाधारणी जो तन्मयता है, वह तन्मयता को निरूपण किया गया है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं है तो व्रजस्थित गोपिकान को वृंदावन स्थित भगवान की लीला को साक्षात्कार स्वयं लीलात्मिका बने बिना कैसे संभव है, बताओ। स्वयं लीलात्मिका बने बिना कैसे संभव होगा? यासु यहाँ भगवान की आत्मरति है, वाको ही निरूपण की है। और वाको उदाहरण यदि तुमको देखना हो तो दशम स्कंद के 26वें अध्याय को पहलो श्लोक प्रमाण के रूप में आप लोग देख लो। आपके बाद यहाँ उपक्रम में ही ये बात समझा दी गई है कि भगवान के प्रति जिन गोपिकान को जार भाव है, तो जार भाव समझो ना, एक्स अफेयर, तो ठाकुर जी को उनको यार मान रही थी। जार भाव को अभिसरण करने वाली जो अनेक गोपिकाएं थी, वो गोपिकाएं रासलीला में पहुंच नहीं पाई। यासु दुस्सह जो प्रेष्ठ को विरह तो, अपने प्रेमी को जो विरह तो, वाके तीव्रता और ध्यान प्राप्त आश्लेष सुख जो है तो, उनने तीव्र ताप भयो और ध्यान में ही ठाकुर जी को आश्लेष किया। और वह सुख के कारण ये जो उनके जो शुभाशुभ कर्म बंधन आते, वह सु मुक्त होके भगवत सायुज्य रूपा मुक्ति को वो प्राप्त के वहीं प्राण छोड़ दिए गोपी जनक ने। यासु वो गोपिकाएं जो हैं त्रिगुणातीत सर्वात्म भाव से संपन्न थी। आज अपन को यदि ठाकुर जी में एक्स अफेयर भी हो ना, ऐसो भाव भी हो ना, तो अपना उद्धार हो जाए। यदि एक्स अफेयर को भाव हो तो है ही नहीं कुछ भाव आदर है। तो उपक्रम उपसंहार, उपसंहार भी आपको देखोगे आप, तामस फल प्रकरण को उपसंहार भी देखोगे तो वहां पे भी आत्मरति के व्याकरण की बात आई है। अभी मेरे से विस्मित हो रहे हो वो श्लोक, मेरे को एकदम से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अभी मेरे को याद हो तो एकदम से विस्मित हो गया ये निरूपण के चक्कर में। लेकिन मेरे को याद आएगी तो मैं श्लोक आपको जरूर बताऊंगा, उपसंहार वाला श्लोक। यासु गोपी गीत में, बल्कि टू बी प्रिसाइज क्या में, तो तामस फल प्रकरण में आत्मरति की ही बात आई है। ये आत्मरति है, आत्मरति के निरूपण की बात गोपी गीत में प्रकट। सेकंड, अभ्यास। अभ्यास
ये कौन है ब्लैक पेड आई पेड टू? मीना बेन। बोलो भाई। मीना बेन, તમે બોલી શકો છો। जाने दो। हाँ। अभ्यास। मैं तेजस्वी, सॉरी, दंडवत प्रणाम, हूँ बोलो છું निशा। वो आप वो जो श्लोक बोल रहे थे, वो कह रहे थे, वो विक्रीडितम वाला श्लोक है। वो कौन सा श्लोक? फल प्रकरण का लास्ट में आता है ना, वो विक्रीडितम। सारा श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, हाँ, लेकिन विक्रीडितम, हाँ हाँ, वही श्लोक है, वही श्लोक है। बराबर। वाह, धन्यवाद निशा बेन, थैंक यू। दंडवत प्रणाम जैसे। हाँ। सेकंड, अभ्यास। अभ्यास को अर्थ हो है रिपीटेशन। यदि, देखो, आत्मरति है, यदि आत्मरति यदि आत्मरति की बात विचारी गई है आखे तामस फल प्रकरण में या गोपी गीत में, तो वाको रिपीटेशन, फल प्रकरण में वाको रिपीटेशन होतो रहेगा, होती रहनी चाहिए, तो वो बात पक्की है। तात्पर्य मीमांसाकार की ये बात कह रहे हैं कि वाको रिपीटेशन होना चाहिए। तो आप दशम स्कंद के रासलीला से प्रारंभ होवे के पूर्व भी वहां पहुंचने वाली गोपिकाएं के ये वचन देखो, एकदम मननीय वचन है। मैं आपको वो वचन बता रहा हूँ। दशम स्कंद के 26वें अध्याय को 31वां और 32वां श्लोक को आप देखो ध्यान से। वहां में गोपिकाएं कह रही हैं कि मैवम विभो अर्हति भवान गदितुम नृशंसम सर्व संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम प्राप्ता। मतलब गोपी जना ये ठाकुर जी को ये बात कह रहे हैं कि हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जान रहे हो, और तुमको या प्रकार से निष्ठुर था बड़े वचन तुमको कहने नहीं चाहिए, शोभा नहीं दे रहे हो तुमको ये कहना। ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं? ब्रजभक्तन के प्रश्न उत्तर की बात कर रहा हूँ। क्या मैं ठाकुर जी ने वेणुनाथ करके बुलाए और फिर कह रही है कि तुम जाओ करके। तो गोपी जन को बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन वो कह कैसे? लेकिन इतना तो कह दियो, तामस तक क्या ना, इतना तो कह दियो कि वचन तुमको कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? दलील भी दे रही है पाछियों कि हम सब कछु छोड़ के केवल तुम्हारे चरणन में ही प्रेम कर रहे हैं। और यहाँ में संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र हो और हठीले हो, यहाँ में संदेह नहीं है। हो, तुम स्वतंत्र भी हो और हठीले भी हो। तुम पे हमारा कोई वश भी नहीं है, ये भी जान नहीं है हम। फिर भी अपनी ओर से आदि पुरुष जैसे भगवान नारायण कृपा करके मुमुक्षु भगवान भक्तन से प्रेम कर रहे हैं, वैसे ही हमको स्वीकार कर लो। तुम भी हमारो भजन करो जैसे हम तुम्हारो भजन कर रही हैं। देखो, भजन को अर्थ जो है ना, वो झांझ मंजीरा लेके कीर्तन करना आपको भजन नहीं कहा जाए। सेवन के अर्थ में यहाँ भजन है। क्या फैंटास्टिक मीनिंग है यहाँ पे। सुखदेव जी बहुत सुंदर अर्थ कर रहे हैं यहाँ। और या लिए तुम हमारो त्याग मत करो। और आगे भी क्या कह रही हैं, ये देखो, आत्मरति बता रही हैं। यहाँ में भी बार बार आत्मरति को ही व्याकरण हो रहा है, ये बात मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ। गोपी जन ये बात कह रही है कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मन को रहस्य जान रहे, तुम हमसे कह रहे हो कि भाई ये जो, तो ये रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये जो तुमने कही है, और अपने पति की सेवा करो, ये जो तुम कह रहे हो, तुम सब धर्मन को रहस्य जानो। तुम्हारो ये कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना स्त्रियन को स्वधर्म है, अरे ठीक है, अक्षरशः ठीक बात है।
परंतु या उपदेश के अनुसार हमको तो तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्या आदि पुरुष तो तुम हो। अब बताओ, हमारा स्वधर्म ये है कि वो जो तुम बता रहे हो, क्योंकि तुम ही सब उपदेशन के पद हो, साक्षात भगवान हो, तुम ही समस्त शरीर धारियन के सूरज हो, उनकी आत्मा हो और उनके परम प्रियतम हो। ये सब बात कह रहे हैं। ये जो जितने भी वचन आ रहे हैं देखो वैष्णव, ये सब ठाकुर जी के आत्मरति की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा एक और आपको वचन में बताऊं, दशम स्कंद के 29वें अध्याय को 42वां श्लोक 10:29-42, वह वचन में भी देखो गोपी जना ये कह रही है, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। मतलब सुखदेव जी ने ये बात कही कि हे परीक्षित, भगवान कृष्ण सनकादि जो हैं योगी और शिवादि योगेश्वर के भी ईश्वर है। जब गोपियन की उनने ये व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी सुनी, देखो 28वां अध्याय गोपी गीत है और ये 29वें अध्याय के वचन है। अपन यूं कहे ना, तासाम आविर् भुक छोरी स्मयमान मुखाम गुजर पीतांबर धरस्त्र भी साक्षात मनमत मनमथ। मनमत के भी मन को मथने वाले रूप से ठाकुर जी प्रकट भय। जो गोपियन ने रुदन की और रोई, तब ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं ये बात कि हे परीक्षित, कि वैसे तो ठाकुर जी योगेश्वरेश्वर है, लेकिन जो गोपियन की व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी उन ठाकुर जी ने सुनी, तब उनको हृदय दया से भर गए। और यद्यपि वो आत्मा राम है, गोपी आत्मा राव रामोपी अरिरमत। जाके ऊपर कितनी बढ़िया सुबोधनी जी है। तुम लोग को कभी मिले है ना टाइम, तो जाके सुबोधनी जी देखियो, महाप्रभु जी फुल मोड में है, फुल। सुबोधनी जी लिखी है या वचन की, तो जो अपने आप में ही रमण कर रहे हैं ऐसे लिखे हैं। ये आत्मरति की बात तो कर रहे हैं। आप बताओ, साक्षात सुखदेव जी भी यह बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तब उनको हृदय दया से भर गए हो। यद्यपि वो आत्मरमण है, आत्मा राम है, अपने आप में ही रमण कर रहे हैं, और उनको अपने अतिरिक्त कोई भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंस के उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। तो ये क्या है? आत्मरति को प्रकार आयो ध्यान में आप लोगों को ये बात। तो इन वचनन में भी भगवान के आत्मा राम होवे को निरूपण, रास लीला के आत्मरति होवे है तथ्य को उजागर करके भी रास लीला क्या है? एक आत्मरति को प्रकट। अभ्यास को एक और श्लोक में आपको बताऊं, ये 30वें अध्याय को 10, 30, 44, वहां में सुखदेव जी गोपी जनन के लिए कह रहे हैं, तन्मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्ति नात्मा गाराणि सस्मर। ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ में सुखदेव जी परीक्षित जी को ये बात कह रहे हैं कि हे परीक्षित, गोपियन को जो मन हतो उससे कृष्णमय हो गया हो, तो उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। तन मनस का तदालापा, देखो उनमें मन वाली हो गई, और आलाप मतलब उनके सिवा कोई, तदालाप कृष्ण को ही आलाप करती थी। और तद विचेष्टा माने उनके शरीर से केवल कृष्ण के लिए और केवल कृष्ण के लिए चेष्टाएं निकलती थी। और तदात्मिका, सुखदेव जी कह रहे हैं कहां तक कहूं,
उनको रोम रोम उनकी आत्मा कृष्णमय हो गई और वो केवल ठाकुर जी के गुण और लीलान को ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उनके अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी कि घर की कौन याद करे। तो ये अध्याय जो है, ये अध्याय को जो समाप्तिगत श्लोक है वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति निरोध की बात कर रहे हैं। नात्मा गाराणी सस्मरो, तो ये आत्मवृत्ति की ही अभ्यासोक्ति है। ख्याल में आयो? ऐसे और भी उदाहरण है, आप बोलो तो मैं बता दूंगा आपको। बताऊं और भी? तो एक और उदाहरण सुनो कि ये आत्मरति कैसे है। गोपी गीत को चौथा श्लोक। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा। अपन गोपियों को भोली भाली गोपिकाएं क्या है कि ये तो गांव की गंवार है, कुछ नहीं जाने। क्या कह रही हैं गोपिकाएं, ये देखो जरा कि तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीर धारियन के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। अब ये बात उन गंवार गोपिकन को कौन ने बताई? अरे भाई ये गंवार नहीं है, श्रुति रूपा है, ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति है, वेद की ऋचाएं हैं। जो वेद की ऋचाएं ज्ञान शक्ति के रूप में प्रौढ़ अन्य पूर्वा गोपी के रूप में प्रकट भई है ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी अपनी ज्ञान शक्ति से खेल रहे हैं। हे सखा, ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, गोपी जन ठाकुर जी से ये कह रही हैं कि हे सखा, देखो सखा कह के संबोधित कर रही हूँ ठाकुर जी को। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सो विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण भयो। इतनी गूढ़ बात इनको खबर है कि भाई तुम यदुवंश की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतीर्ण भयो। ये बात सब मालूम है। अपन को लगे कि नाटक कर रही है, नाटक नहीं कर रही है, लीला है। लीला है और ये लीला आत्मरति की लीला है। अब एक बहुत मजेदार आपको एक बात बताऊं। आप लोग बोर होते हो तो बोर हो जाइयो, लेकिन छांदोग्य उपनिषद को एक बहुत सुंदर वचन है। बोलो तो आज बताऊं या तो अगली क्लास में बताऊं? शांति से बताऊंगा। जी जी, छांदोग्य टाइम है, आप बताइए, अभी तो है 5 ही मिनट 7 मिनट। है। हाँ तो आप बताइए ना जी, और 5 मिनट हो जाएगा, हमें क्या है, लिंक बाद में ठीक नहीं है, बैठेगी कल। ओके। अब भी एकदम बैठो है। छांदोग्य उपनिषद के इन वचनन के आधार पे भी यहाँ भी या वचन में निजात्म भिन्नतया, हाँ देखो, निजात्म भिन्नतया, अपनी आत्मा सु भिन्नतया भगवान कृष्ण के प्रति भान होने का उल्लेख उपनिषद में सर्वात्म भाव को एक बहुत ही मधुर भाष्य बताया गया है। और यह अध्याय समाप्ति के श्लोक भी प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति जो है निरोध है, वह आत्मरति की ही अभ्यास होती है। छांदोग्य उपनिषद का कौन सा श्लोक है वो मैं आपको बताऊं। वाको आत्मरतिसु और या निरोध लीला सु कैसो साम्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत फेमस है कि स एव अधस्तात्, स उपरिष्टात्, स पश्चात, स पुरस्तात्। उपनिषद यह बात को समझा रहा हो कि वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाईं ओर है, वही बाईं ओर है, और वही ये सब जो भी दिख रहे हैं वही है। जाकू ही अहंकारादेश कहो जाए। पहले पहले जीव को ये लगे कि वो ऊपर है, वो नीचे है, वो दाएं है, वो बाएं है।
वाके बाद जीव की स्टेज और आगे बढ़े और वाको ऐसा लगे कि मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही दाएं हूं और मैं ही बाएं हूं, मैं ही आगे हूं और मैं ही पीछे हूं। याकू अहंकार आदेश बोलो जाए। पहले तदादेश हो गए है, पहले बाकी तद तया अनुभूति हो गए, फिर बाकी अहम तया अनुभूति हो गए। पहले जीव को जो साधक को क्या लगे कि वो ही आगे है, निजात्म भिन्नतया हो, निजात्म भिन्नतया, वो ही आगे है वो ही पीछे है। फिर वाकु ये सांस ऊपर उठ जाए, फिर वाकु लगे नहीं नहीं वो नहीं, मैं ही तो हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ। और वाके बाद वो आत्म रूपासु भूमा को आदेश करे है कि आत्मा ही नीचे है और आत्मा ही ऊपर है। ये वाकु जो है देखो, वाकु तादात्म्य प्रकट हो गए, जाको अपन शुद्धाद्वैत कह रहे हैं कि वो निजात्म भिन्नतया होने के बावजूद भी बाकी आत्मतया अनुभूति होनी, ये अपने यहाँ आत्मरति को या सर्वात्म भाव को दी बेस्ट मॉडल है, बेस्ट मॉडल। आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, या तरह की वाकु। और जहां और कुछ दिखलाई नहीं देते हो, ये छांदोग्य उपनिषद को यदि आपको देखना है तो 7:24-1-2 आप लोग गूगल कर लीजिए, गूगल कर लोगे तो आपको ये श्लोक मिल जाएगा, या तो जेमिनाई से पूछ लोगे ना, जेमिनाई भी बता देगा आप लोग। 7:24-1-2 माने जहां और कछु दिखलाई न देतो होए, कुछ सुनाई न देतो होए, कुछ समझ में नहीं आतो होए, वाकु भूमा कहा जाए। ये छांदोग्य उपनिषद के वचन है। वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, ऐसी अनुभूति होवे के बाद बाकी अहंतया अनुभूति होवे, और मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, ऐसी अहम की अनुभूति होने के बाद वाको आत्मतया अनुभूति होवे कि भाई मैं ही आत्मा की अनुभूति होवे। और वो और मैं तादात्म्य, जैसे समुद्र को और समुद्र की बूंद को जो तादात्म्य है, जैसे समुद्र की बूंद समुद्र सु एक होते भय भी वसु भिन्न है, लेकिन वो तदात्मक वकु भान होता रहे कि मैं बूंद हूं, लेकिन वाकई बूंद हूं। ये आत्मरति को क्लियर कट मॉडल अपने यहाँ उपनिषद ने भी समझाया हो। माने जो कोई भी वाकु या तरह से देख पावे है, उपनिषद कह है कि जो भी कोई वाकु या तरह से देख पावे है, स्वीकार पावे है या जान पावे है, वो आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म मिथुन और आत्मानंद स्वराड बन जाए है। कितना फैंटास्टिक टेस्ट है ये छांदोग्य उपनिषद को। वो ये आत्मरति को बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। भागवत को श्लोक जाके ऊपर बात कही, वहां में उपनिषद वचन की संगति अपने को मिल रही है। ख्याल में आया? हाँ बोलो। ये भागवत का श्लोक यही वालो ना जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो उनकी आत्मा कृष्णमय हो गई, वही बात को यहाँ पे वही वही बात को, वही बात को ख्याल आया ना? तो मुकुल के आज अपन यहाँ रखें उपक्रम अभ्यास, ये दो अंग अपन ने षड्विध तात्पर्य लिंग के आज देखे। नेक्स्ट क्लास में अभ्यास, उपक्रम अभ्यास, अपूर्वता वगैरह देखेंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में देख ले। हाँ बोलो मितुल। ये धनुष राम, ये लास्ट को आपने जो कही ना, जो समझ पावे वो आत्मरति आत्मगुण, वो क्या, तो पूरा सेंटेंस है? वो सेंटेंस क्या तरह का हो तो कि मैंने आत्मा ही सब कछु है, उपनिषद ये बात कह रहे हो। बरोबर है। आत्मा ही सब कछु है, जो कोई भी वाकु या तरह से देख पावे है कि आत्मा ही सब कछु है, देख पावे है
या स्वीकार पावे है या जान पावे। भले वो मैंने वो आत्मरति, आत्मक्रीड या आत्म मिथुन या आत्म आत्मानंद स्वराट बन जाए। फराट बन जावे। भले ठीक है। तो आज यहाँ रखें। विषय बहुत हेवी है तो मैं जान रहा हूँ, विषय थोड़ा कठिन है तो सही, पर या कि जो भी डिफिकल्टी है मेरे साथ शेयर करो। और कारण कि गोपी गीत को एकदम से प्रारंभ कर देना मोको उचित नहीं लगे है, जब तक अपन बाकी पूर्वोत्तर संगति वाक्य नहीं देखे हैं। गोपी गीत में जो जातरे को भाव है, वह भाव की महिमा से अपन मंडित नहीं हो जाए, तब तक गोपी गीत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये सब बात समझ के रखोगे ना, फिर गोपी गीत पढ़ोगे तो एकदम स्मूथ जाएगा एकदम। मैंने ब्रिजभक्तन की वाणी को समझ पाओगे कि ब्रिजभक्त क्या कहना चाह रहे है ना ध्यान में। तो यहाँ रखें। और कोई के कुछ प्रश्न हो तो बताओ। आश्रय को पकड़ करके आज यहाँ समापन करेंगे। और आश्रय को पकड़ करें अपन। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आर कली में, जासो होय दूर कहा कहे त्रिविध आंधरो, तो चेरो भरोसो, दिन चूर्ण